हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन और मेंटल स्टेट। जैसा कि आपको मालूम है, कोविड-19 बीमारी ने पिछले 3-4 महीने से पूरी दुनिया में कहर बरपा रखा है। उससे लॉकडाउन पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम पीरियड के लिए किया गया है और हम कल से चौथे लॉकडाउन में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी छूट भी मिलेगी। इतने समय तक घर पर रहते हुए हमारी दिनचर्या और हमारा रहन सहन, हमारा आचार विचार और सबसे बड़ा हमारा मेंटल स्टेट या कहें तो पॉजिटिविटी, ये नेगेटिविटी की ओर जाने लगी है। इस हालात में हम अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखें, माने हैप्पी रखें, खुश कैसे रहे, आनंदित कैसे रहे, इसी पर आज हम बात करेंगे। हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं है कि आप बिना किसी वजह से अपनी एनर्जी को जाया कर रहे हैं। हैप्पीनेस का मतलब है आपकी आत्मा, आपका शरीर और आपका मन तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में हो, सोल, माइंड एंड बॉडी। ये हैप्पीनेस का मतलब होता है। ये हैप्पीनेस इस पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में कैसे आएगी? पहला पॉइंट है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल का मतलब है कि आप का रहन सहन, खान पान, उठने बैठने का, दैनिक क्रियाओं को करने का जो तरीका है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और जो नहीं आने चाहिए। आप सबसे पहले अपने उठने का टाइम निश्चित कीजिए, वही रखिए जो पहले था। आप उठते ही न्यूज़पेपर और टीवी में कोरोना की बीमारियों को लेकर के जो न्यूज़ आ रही हैं और जिनमें से ज़्यादातर नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर डालती हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। दे आर द कोर्स ऑफ दिस डिजीज़, ये चलती रहती हैं। तो एक अपना डेली रूटीन का जो वर्क है उसको एक निश्चित समय पर कीजिए, आलसी मत होइए और अपने आप को एनर्जेटिक फील कीजिए। और ये मत सोचिए हमको टाइम पास करना है, ये सोचिए कि हमको इस टाइम में अपने अंदर जो खूबियां हैं उनको विकसित करना है। जो भी हमारी खूबियां हैं, हम में से हर कोई परिचित होता है हमारी खूबियां क्या क्या हैं। उनमें सबसे पहला काम ये है कि आप डेली रात को सोते समय ये डिसाइड कीजिए कि आज मैंने क्या सीखा और कल मुझे क्या करना है। एक डायरी मेंटेन कीजिए। इस तरीके से आपका एक यादगार संस्मरण भी तैयार हो जाएगा कि कोविड-19 के समय में आपने क्या क्या किया था। क्योंकि मैं पिछले 13वीं शताब्दी से लेकर के और अब तक देख रहा हूँ कि हर 100 साल बाद ऐसी आपदा आती है विश्व स्तर पर जो पूरी दुनिया को बदल देती है। और हम ये निश्चित रूप से मान के चलते हैं कि इस आपदा के बाद जब हम नए मोड़ पर आएंगे मानव जाति, तो हमारा पूरा रहन सहन, खान पान, आचार विचार, जीवन जीने का तरीका, उसमें कम से कम मान के चलिए 70% से ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं। उन चेंजेस को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। दे आर पॉजिटिव फॉर अस। अब दूसरी चीज़, इसमें स्टूडेंट को लेकर के एक प्रॉब्लम है। किसी के एग्जाम हो गए हैं, किसी के नहीं हुए हैं। जिनके नहीं हुए हैं वो डाउट में हैं, होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, हम पढ़े तो कितना पढ़े या नहीं पढ़े, या हमको सब आता है। और जिनके एग्ज़ाम हो गए हैं वो इस डाउट में हैं कि हमें न्यू क्लास में कब जाना है, स्कूल कब रीओपन होंगे और कब क्या होगा। इसमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो बात, जो तथ्य, जो घटना हमारे पहुँच से बाहर है, उसके बारे में चिंतन ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। उसको भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, प्रकृति के ऊपर छोड़ देना चाहिए, नेचर के ऊपर छोड़ देना चाहिए और वो अपने आप उसको व्यवस्थित कर देती है। तो आप जिनके एग्ज़ाम हो गए हैं वो आगे की क्लास की तैयारी करें। जिनके एग्ज़ाम बाकी हैं वो पुराने को एज इट इज चलते जाए और कम से कम 3-4 घंटे पढ़िए। इससे फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप ये जान पाएंगे आपको कितना आता है, आपका टाइम भी पास हो जाएगा। और पॉजिटिवली, दैट इज नॉट ए बर्डन, ये आपके ऊपर बर्डन नहीं है। पॉजिटिवली किसी चीज़ को डीपली समझने जानने का हमारे पास समय है। और इसके साथ साथ आपको जो करना है, अपनी हॉबी, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई हॉबी होती है।
और मान लीजिए कोई ऐसा है जिसके अंदर कोई हॉबी नहीं है या उसको मालूम नहीं है कि उसकी हॉबी क्या है, तो उस व्यक्ति को कोई भी हॉबी, चाहे म्यूजिक हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, और नहीं तो घर के काम करना, इन सब में हेल्प कीजिए और कोई ना कोई हॉबी को विकसित कीजिए और उस हॉबी को विकसित करके उसमें सुधार लाइए। तो आप देखेंगे कि आपके व्यवहार में, आपके व्यक्तित्व में एक नई खुशबू, एक नई महक आएगी और आपको ये पता भी नहीं लगेगा कि ये कोविड-19 का टाइम पीरियड जो है हमारे अंदर नेगेटिविटी ला रहा है। आपको लगेगा ये एक समय है जिसमें हम अपने आप को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। हो सकता है लंबे समय तक हमारे दिमाग में ये रहता है कि अगर मुझे समय मिलता तो मैं ये करता या ये करती, मुझे समय मिलता तो मैं ये सब करना चाहता था, ये मेरी हॉबीज़ थी। तो वो जो अधूरी आकांक्षाएं पिछले 10-5 साल से आपके मन में पनप रही थी, उनको पूरा करने का ये समय है, लेकिन नेगेटिविटी में जाने का। तो ये आपका लाइफ स्टाइल। दूसरा, फूड, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी खाद्य सामग्री। इन दिनों में आप क्या खाते हैं? जैसा कि बहुत सारी रिसर्च और डॉक्टर कह रहे हैं कि यदि आपका इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होगा, अच्छा होगा, तो आपके ऊपर इस वायरस का संक्रमण कम से कम होने की संभावना है। और यदि आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। ये एक सामान्य वेल एस्टेब्लिश फैक्ट है। तो खाद्य पदार्थों में जैसा कि डॉक्टर कह रहे हैं, आपको सिट्रस फ्रूट वाले, ऑरेंज है, आपका नींबू है, इनको ज़्यादा अपने, आंवला है, इनको अपने खाने में ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। आपको कई बार खाना चाहिए। और इन दिनों में एक प्रॉब्लम है कि काम कुछ नहीं करते घर पे और खाना ज़्यादा खा रहे होते हैं, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो उस अवस्था में आप देखिए कि आप खाद्य पदार्थों को ऐसा लीजिए, ज़्यादा मात्रा में मत लीजिए, छोटी छोटी मात्रा में लीजिए और कई बार लीजिए, 2 बार, 3 बार, 4 बार टुकड़ों में लीजिए। और ध्यान रखिए, अदरक है, काली मिर्च है, नींबू है, आंवला है, सिट्रस फ्रूट सारे हैं, लौंग, इलायची, इन सब का काढ़ा बनाने के लिए मैं मोटे तौर पर आपको बताऊँ तो आप ये दालचीनी, तुलसी, लौंग और काली मिर्च, इनको पानी में उबाल लीजिए। उबाल करके और 1 चम्मच से 1 कप में डाल करके पी लीजिए। ये सबसे अच्छा काढ़ा है आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने का। गिलोय का रस बहुत अच्छा इसमें काम करता है, वो इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करता है। तो ये भोजन, और हमारे भारतीय शास्त्रों में और संस्कृति में कहा गया है, जैसा हमारा अन्न वैसा बने हमारा मन। अब आते हैं योगा के ऊपर। क्योंकि इन दिनों में हम कुछ भी डेली एक्टिविटी बहुत कम कर रहे हैं, तो योगा का मतलब एक आध्यात्मिक क्रियाएं नहीं है। इसका पहला पार्ट है एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, सिंपल एक्सरसाइज। आजकल टीवी पर बहुत सारे चैनल हैं जो एक्सरसाइज को बताते हैं, यूट्यूब पर दुनिया भर की चीज़ें हैं, किताबों में बहुत सारी चीज़ें हैं और टीवी में बताया जा रहा है, न्यूज़पेपर में आता है। तो आई थिंक सभी लोग इसके बारे में अवेयर हैं और जानते हैं कि एक्सरसाइज माने हमारा क्या है। सिंपल एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी और एक वो रहेगा। फिर आसन का साधारण शब्दों में हम कहें तो आसन का अर्थ है उस अवस्था में लंबे समय तक बैठना जो आनंददायक हो, सुखदायक हो। आसन का मतलब ये हलासन और ये दूसरा आसन नहीं है। आसन का मतलब एक विशेष अवस्था में बैठना। आसन कीजिए। आसन के बाद मेडिटेशन कीजिए। अब आप कहेंगे मेडिटेशन हमें तो आता नहीं है, हमने तो कभी मेडिटेशन किया नहीं। कुछ भी नहीं करना है, आप उस मुद्रा में बैठ जाइए, उस पोजीशन में बैठ जाइए, उस पोस्चर में बैठ जाइए जिसमें आपको आनंद आता हो। लंबे समय तक, लंबे माने 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट आप आसानी से बैठ सकते हो। उसमें बैठिए। बैठने के बाद आंखें बंद कीजिए और कुछ भी मत कीजिए। मेडिटेशन को हिंदी में ध्यान कहते हैं। ध्यान से हमारा मतलब ये होता है कुछ भी नहीं करने की अवस्था को ध्यान कहते हैं। बड़ा उल्टा है, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। एक पॉजिटिव पोस्चर में, प्लेजर पोस्चर में बैठ करके जब आप आंखें बंद करते हैं और बिल्कुल मन, वचन, कर्म तीनों से कोई भी क्रिया नहीं करते हैं और शांत अवस्था में बैठ जाते हैं, तो ये आपका ध्यान है। आप कोई भी मंत्र, कोई भी जो अभी आपका आराध्य हो वो लीजिए। और किसी का कोई आराध्य भी नहीं है, नास्तिक है, किसी को कोई मंत्र भी नहीं आता, कोई बात नहीं, अपने नाम का उच्चारण कीजिए, वही सफिशिएंट है। कंसंट्रेट कीजिए, ये योगा है।
और पॉजिटिविटी का मतलब कितने बीमार हो गए, कितने मर गए, कितने अभी एक्टिव केसेस हैं, रोजाना कितने बढ़ रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर, मोबाइल और चैनल्स पर आती रहती है। उसकी तरफ आप ध्यान ये दीजिए कि आप पॉजिटिव हैं, आप परमात्मा की सबसे सुंदर रचना हैं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और मान लीजिए हो भी जाए तो जस्ट लाइक ये वायरस है, इन्फ्लुएंजा जैसी एक सर्दी जुकाम जैसा वायरस है, और पॉजिटिविटी से ठीक हो जाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए कि 113 साल की बुढ़िया अमेरिका में स्वस्थ होकर निकली है, 93 साल का गुजरात से एक बुजुर्ग व्यक्ति बिल्कुल हंसता हुआ बाहर निकला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉजिटिविटी को बनाए रखिए। पॉजिटिविटी को बनाए रखने का यही साधन है योगा और मेडिटेशन। इसके साथ साथ ये ध्यान रखिए कि आपने चूंकि कुछ गलत नहीं किया है, अपने मन वचन और कर्मों से किसी का कोई नुकसान नहीं किया है, तो आपको कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसा नहीं करें। इसके साथ साथ लाइफ स्टाइल का एक पार्ट और है, उसको मैं आपको फिर वापस बता दूं, फिर उससे आप आगे चलेंगे। वो ये कि लॉकडाउन रहे या न रहे, आपको ये निश्चित मान के चलना है कि कम से कम 6 महीने साल भर आपको कुछ चीज़ें अपने जीवन का अंग बना लेनी है। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो आपके जीवन का पार्ट बनने वाली हैं। पहला, सोशल डिस्टेंसिंग। इसकी जगह हम शारीरिक दूरी कहें तो ज़्यादा अच्छा है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में किसी भी प्रकार का आदान प्रदान या क्रिया करते समय कम से कम 2 गज की दूरी होना अनिवार्य है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में किसी भी सरफेस के ना आए। सैनिटाइजर साथ में रखें, साबुन से हाथ धोने की आदत डालें, सीधे ही घर में ना जाए, हाथ पैर धो के जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आचार विचार को, खान पान को पॉजिटिव रखें। ये चीज़ें आपको अपने व्यवहार में निश्चित रूप से लानी है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग करना है, ये एक हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा होने वाला है और इसकी अपनी आदत बना लीजिए। यदि ये सारे स्टेप आप फॉलो करते हैं तो यू आर द विनर ऑफ दिस कोविड-19 एपिडेमिक। ये जो कोविड-19 की महामारी है, आपातकाल है, आपात स्थिति है, इसमें आप विनर बन के उभरेंगे, ये मेरा दावा है। तो मुझे पूरी आशा है कि यदि आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो पॉजिटिवली आप अपना लाइफ जिएंगे और स्वस्थ रहेंगे, अपने आसपास के वातावरण को भी पॉजिटिव रखेंगे और अपने आप को भी पॉजिटिव रखेंगे। थैंक यू।